दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। ये हमारे पीपीटी में आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध क्या है, इन पर देखेंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा समय समय पर चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए काफ़ी समय हो गया है। लगातार वो लगाते रहते हैं। ये तो बाइडन सरकार ने जो अभी उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर उन पर प्रतिबंध लगाया है, पर हालांकि बाइडेन सरकार के पहले भी जो आपने सुना होगा कि चीन की जो सरकारी कंपनी है हुआवे, उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। अब देखेंगे कि प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या किस तरीके के मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस के हिसाब से तो दोनों चर्चाएं करेंगे। प्रीलिम्स में हो सकता है कि आपको उइगर मुसलमान से क्वेश्चन पूछ दिया जाए या सिंजियांग की अवस्थिति क्या है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और मेंस के लिए चीन की बायोटेक की कंपनियों उनकी निगरानी एजेंसियों पर प्रतिबंध हो सकता है कि लिखने को आपको आ जाए, या विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन है वहां से क्वेश्चन बन जाए। उइगर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर भी हो सकता है कि मेंस में आपसे क्वेश्चन बन जाए। हम उन तमाम तथ्यों पर बात करेंगे जहां से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि हालांकि ये अमेरिका द्वारा जो चीन पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो क्या कारण है, ये इसके चर्चा में आने के कारण क्या है। तो चर्चा में आने के जो कारण है, तो चीन का एक सिंजियांग क्षेत्र है, उसमें उइगर मुसलमान, आपने इसके बारे में इसके पहले भी न्यूज सुनी होगी कि उनके उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन को लेकर अमेरिका और चीन की कई बायोटेक और निगरानी एजेंसी हैं एवं सरकारी संस्थाओं हैं, उन पर आपस में एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि आपने बाद में सुना होगा कि चीन ने भी अमेरिका की कई एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, पर पहले अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं। सिंजियांग तकनीकी रूप से जो चीन के भूभाग का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र खनिज के समृद्धि के लिए जाना जाता है, तथा भारत, पाकिस्तान और रूस, अफगानिस्तान जैसे देशों से यह क्षेत्र जो है वो सीमा साझा करता है। अब कुछ इसके प्रमुख मुद्दे देखते हैं। तो अमेरिका ने आखिर प्रतिबंध क्यों लगाए हैं, तो अमेरिकी वाणिज्यिक विभाग चीन की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी और उसके 11 संस्थानों को लक्षित कर रहा है, जो चीनी सेना का समर्थन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भी कई चीन की संस्थाओं के खिलाफ पेनाल्टी जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह कदम अमेरिकी कंपनी को बिना लाइसेंस के इकाइयों को कलपुर्जे बेचने से रोकेगा, और अमेरिकी प्रशासन ने बाईपार्टीशन माने द्विदलीय कानून का समर्थन किया, जो सिंजियांग से यूएस से आयात पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनियों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि माल का उत्पादन करने में जबरन श्रम शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ था। इसके पूर्व वर्ष 2020 में यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंजूरी दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको। विधेयक चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान करता है। जो विधेयक है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों या सिंजियांग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि उनके उत्पादों में उइगर के जबरन श्रम का उपयोग शामिल नहीं है। अब उइगर मुसलमानों के लिए जो घोषणा है उस पर देखते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट है। हाल ही में 43 देशों ने चीन के सिंजियांग में मुस्लिम उइघुर समुदाय के लिए कानून के शासन हेतु पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पर अमेरिका और अन्य देशों ने चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा उइगर मुसलमानों के खिलाफ निर्जातीय संहार का आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2019
और 2020 में इसी तरह की घोषणाओं ने सिंजियांग में अपनी नीतियों के लिए चीन की निंदा की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने बीजिंग पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इसमें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सिंजियांग तक संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त सहित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की पहुंच स्थापित करने का भी आह्वान किया है। इसने सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में राजनीति संबंधी शिक्षा शिविरों में एक बड़े नेटवर्क के अस्तित्व का उल्लंघन किया, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। हालांकि चीन अपने शिविरों में शैक्षिक केंद्र होने का दावा करता है। यहाँ उइगरों को व्यावसायिक कौशल सिखाकर उनके चरमपंथी विचारों को परिवर्तित किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर चीन का पक्ष क्या है, चीन का पक्ष देखते हैं। तो चीन का दावा है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और उइगरों ने अपने पड़ोसी नेताओं के साथ सांस्कृतिक संबंधों के कारण उन्हें डर है कि पाकिस्तान सिंजियांग में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कर सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है हर मुद्दे पर यहां वो इस डर की आशंका जता रहा है। चीन ने किसी भी तरह के निर्जाति संहार के आरोप से इनकार किया है। खैर ये चीन की पुरानी आदत है, और कहा है कि आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए उसने जो कदम उठाए हैं वो जरूरी है। भारत का पक्ष क्या है? तो उइगर संकट पर भारत लगभग चुप्पी साधे रखा है, चुप्पी ही साधा है भारत ने। अब उइगर मुसलमान से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जाति समूह है, जिसकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। उइगरों की भाषा काफी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशिया देश के करीब पाते हैं। उइगर मुसलमानों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जाति अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। हालांकि चीन उइगर मुसलमानों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह करता है कि वो अस्वीकार स्वदेशी समूह के रूप में उसको मानता है। वर्तमान में उइगर जाति समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के सिंजियांग क्षेत्र में रहती है। उइगर मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में भी रहती है। अब उइगरों के उत्पीड़न तो बहुसंख्यक हान समुदाय की घुसपैठ। तो पिछले कुछ दशकों में चीन के सिंजियांग प्रांत की आर्थिक समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ इस प्रांत में चीन के हान समुदाय के लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। ये लोग इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार कर रहे हैं, जिनके कारण उइगर मुसलमानों के समक्ष आजीविका एवं अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। इसी कारण से वर्ष 2009 में दोनों समुदाय के बीच हिंसा भी हुई, जिसके कारण सिंजियांग प्रांत की राजधानी उर्मकी में 200 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर चीन के हान समुदाय से संबंधित, माने 200 में मरने वाले जो व्यक्ति थे वो ज्यादातर हान समुदाय से संबंधित थे। राज्य द्वारा दमन अगला कारण है। तो उइगर मुसलमान दशकों से उत्पीड़न, जबरन नजरबंदी, गहन जांच, निगरानी और यहां तक कि गुलामी जैसे तमाम तरह के दुर्व्यवहारों का सामना कर रहे हैं। उइगर मुसलमानों को दबाने हैं तो व्यवस्थित प्रयास। तो अमेरिका खुफिया एजेंसी की माने तो चीन ने सिंजियांग प्रांत में एक उच्च तकनीकी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान का प्रयोग करती है और सिंजियांग में 12 से 65 वर्ष की आयु के सभी निवासियों से डीएनए नमूने एकत्र किए। चीन इन तकनीकों का उपयोग अपने लोगों पर नियंत्रण और जाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के दमन के लिए कर रहा है। तो ये अब देखते हैं सबसे आखिर में कि आगे की राह क्या होने वाली है।
तो सभी देशों को उइगर मुसलमानों को लेकर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो सिंजियांग प्रांत में मुस्लिमों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए चीन से तत्काल आग्रह करना चाहिए। चीन को सही मायने में बहुसंस्कृतवाद की अवधारणा को अपनाना चाहिए और उइगर तथा चीन के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को चीन के सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार करना चाहिए। अब आगे की राह तो ऐसी होनी चाहिए, पर क्या आपको लगता है कि चीन ऐसा कुछ करेगा? मुझे तो देखें आगे क्या होता है, चीन क्या लेता है, पर उइगर मुसलमानों की वजह से अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध लगाए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जो आपको प्रमुख मुख्य परीक्षा और जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में समान रूप से उपयोगी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और जो भी नए दर्शक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।